क्या आपको पता है भगवान कृष्ण की बसाई हुई नगरी द्वारिका आखिर समुद्र में क्यों समा गई? क्या सच में आज भी समंदर की गहराइयों में द्वारिका मौजूद है? और अगर है तो क्या विज्ञान ने उसके प्रमाण खोज लिए हैं? आज के इस वीडियो में हम इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने बीच में स्किप किया तो पूरी सच्चाई आप समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। समुद्र में समाई द्वारिका समय था महाभारत से पहले का मथुरा, यदुवंश की राजधानी और वहां का अत्याचारी राजा जरासंध। जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करता। कृष्ण और बलराम उसे हर बार परास्त करते, लेकिन जरासंध फिर लौट आता। लगातार युद्ध से मथुरा की जनता थक चुकी थी, निरंतर रक्तपात हो रहा था। कृष्ण ने सोचा, यदि यदुवंश को बचाना है तो राजधानी बदलनी होगी। और यहीं से जन्म हुआ एक ऐतिहासिक निर्णय का। कृष्ण अपनी सेना और यदुवंशियों को लेकर पश्चिम की ओर बढ़े। आज के गुजरात तट तक सामने था असीम समुद्र, लेकिन कृष्ण जानते थे यही नई नगरी बसानी है। उन्होंने समुद्र देव से कहा, हे समुद्र, मुझे अपनी सीमा से कुछ भूमि प्रदान करो ताकि मैं अपनी प्रजा को सुरक्षित रख सकूं। कथा कहती है समुद्र देव ने 3 दिन तक उत्तर नहीं दिया। तब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया और उसी क्षण समुद्र देव प्रकट हुए। हे प्रभु, आप जो चाहें वह भूमि आपकी। और समुद्र ने अपनी लहरों को पीछे हटाया, पानी हटता गया, धरती निकलती गई और प्रकट हुई द्वारिका की भूमि। अब प्रश्न था, नगरी कैसी बने? कृष्ण ने देवशिल्पी विश्वकर्मा को बुलाया और जो नगर बना वह मानव इतिहास का सबसे अद्भुत नगर था। पुराणों में वर्णन है, नगरी चारों ओर से दीवारों से सुरक्षित, चौड़े द्वार, सीधी और साफ सड़कें, पानी की कृत्रिम नहरें, समुद्री बंदरगाह, ऊंचे ऊंचे महल। यह केवल नगर नहीं था, एक परिपूर्ण योजनाबद्ध महानगर था। आज जिसे हम मॉडर्न सिटी प्लानिंग कहते हैं, उसका प्रारूप द्वारिका में था। द्वारिका के केंद्र में कृष्ण का महल था, सफेद पत्थरों से बना, रत्नों से जड़ा, सोने के दरवाजे। महल के भीतर शीतल जल की धाराएं, सुगंधित उद्यान और शांत वातावरण। यह स्थान केवल राजमहल नहीं, धर्म और नीति का केंद्र था। यहीं से कृष्ण पूरे यदुवंश का संचालन करते थे। समुद्र तट पर बसने का सबसे बड़ा लाभ था व्यापार। द्वारिका में विदेशों से जहाज आते। मेसोपोटामिया, मिस्र, फारस सबसे व्यापारिक संबंध थे। मसाले, रत्न, रेशमी वस्त्र, हाथी दांत। द्वारिका भारत की पहली महान समुद्री व्यापार नगरी बनी। यहाँ धन की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी धर्म सर्वोपरि था। जब कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर विवाह किया, तब द्वारिका और भी प्रसिद्ध हो गई। रुक्मिणी लक्ष्मी का अवतार थीं, और लक्ष्मी जहाँ जाती हैं वहाँ समृद्धि स्थायी हो जाती है। द्वारिका अब केवल नगरी नहीं, सौभाग्य की राजधानी बन गई। सुबह सूर्य निकलते ही मंदिरों में शंखनाद होता, बाजार खुलते, व्यापारी सौदे करते, बंदरगाह पर जहाज तैयार रहते। शाम को कृष्ण राजसभा में धर्म और नीति पर चर्चा करते। द्वारिका एक आदर्श समाज था। हर अवतार का एक उद्देश्य होता है, और जब उद्देश्य पूर्ण होता है तो लीला समाप्त होती है। महाभारत युद्ध निकट आ रहा था और समय अपने परिवर्तन की तैयारी कर रहा था। जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, कृष्ण सारथी बने, युद्ध समाप्त हुआ, धर्म की विजय हुई, लेकिन साथ ही कलयुग का आरंभ हुआ। अब पृथ्वी पर कृष्ण का कार्य पूरा हो चुका था, और इसके साथ ही द्वारिका की नीति भी निर्धारित हो चुकी थी। जहां धर्म की स्थापना हुई, वहां अब समय का नया चक्र शुरू होने वाला था। यदुवंश में एक ऐसा श्राप लगने वाला था जो पूरी द्वारिका को विनाश की ओर ले जाएगा। आखिर यदुवंश कैसे नष्ट हुआ? कृष्ण ने पृथ्वी कैसे छोड़ी? और समुद्र ने द्वारिका को क्यों निगल लिया? हर युग का एक नियम है, जब धर्म की स्थापना हो जाती है तो समय अपना अगला अध्याय लिखता है। महाभारत समाप्त हो चुका था, धर्म की विजय हो चुकी थी, पांडवों को राज्य मिल चुका था,
अब पृथ्वी पर भगवान कृष्ण का उद्देश्य पूरा हो चुका था, और जब उद्देश्य पूर्ण हो जाए तो लीला समाप्त होना निश्चित है। द्वारिका, जो अब तक समृद्धि और आनंद की नगरी थी, अब धीरे धीरे काल के प्रभाव में आने लगी। एक दिन कुछ महान ऋषि द्वारिका पहुँचे। उनमें थे नारद, विश्वामित्र, कण्व, वशिष्ठ जैसे तपस्वी। लेकिन उस समय यदुवंश के कुछ युवकों में अहंकार भर चुका था। उन्होंने एक अनुचित मजाक किया। सांबा, कृष्ण के पुत्र, को स्त्री का वेश पहनाकर ऋषियों से पूछा गया, हे ऋषियों, क्या यह स्त्री पुत्र को जन्म देगी? ऋषि क्रोधित हो गए। तपस्या से तेजस्वी ऋषियों का अपमान बहुत भारी पड़ता है। उन्होंने श्राप दिया, यह बालक लोहे का ऐसा मूसल जन्म देगा जो पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। श्राप सुनते ही द्वारिका में हड़कंप मच गया। जब समय आया तो सच में सांबा के गर्भ से लोहे का मूसल निकला। यदुवंशियों ने उस मूसल को तोड़कर समुद्र में फेंक दिया, लेकिन मूसल का चूर्ण समुद्र तट की घास में मिल गया, और वही घास भविष्य के विनाश का हथियार बनने वाली थी। कृष्ण सब जानते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं रोका, क्योंकि यह समय की इच्छा थी। समय बीतता गया। द्वारिका में समृद्धि के साथ मदिरा, भोग और अहंकार बढ़ने लगा। एक दिन प्रभास तीर्थ में यदुवंशियों का उत्सव हुआ। मदिरा पी गई, विवेक खो गया, और फिर एक छोटी सी बहस भयंकर युद्ध में बदल गई। समुद्र तट पर उगी घास, जिसमें मूसल का चूर्ण मिला था, वही घास लोहे की तरह कठोर हो गई। यदुवंशियों ने उसे उखाड़कर हथियार बना लिया, और फिर भाई भाई पर टूट पड़े, पिता पुत्र पर टूट पड़ा, मित्र मित्र पर टूट पड़ा। एक ही दिन में पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। जब युद्ध समाप्त हुआ, धरती पर यदुवंश का कोई जीवित नहीं बचा। बलराम शांत होकर समुद्र किनारे बैठे। उन्होंने योग द्वारा अपने शरीर का त्याग किया। कहा जाता है उनके शरीर से अनंत शेष का स्वरूप निकला और समुद्र में विलीन हो गया। अब केवल कृष्ण बचे थे। वे जानते थे कि लीला समाप्ति का समय आ गया है। वे वन में ध्यान मुद्रा में बैठे। तभी एक शिकारी जरा ने उन्हें हिरण समझकर बाण चला दिया। बाण कृष्ण के चरण में लगा। कृष्ण मुस्कुराए, हे जरा, तू केवल समय का साधन है। और फिर भगवान कृष्ण अपने परमधाम को प्रस्थान कर गए। जैसे ही भगवान कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, प्रकृति कांप उठी, हवाएं तेज चलने लगीं, आकाश में बिजली गड़गड़ाई और समुद्र अपनी सीमा तोड़ने लगा। पुराणों में वर्णन है, जैसे ही कृष्ण स्वधाम गए, समुद्र ने द्वारिका की ओर बढ़ना शुरू किया। लहरें ऊंची होती गईं, बंदरगाह डूब गए, सड़कें पानी में समा गईं, महल गिरने लगे, मंदिर डूबने लगे। धीरे धीरे पूरी नगरी समुद्र में समा गई। कहा जाता है समुद्र ने द्वारिका की हर चीज ले ली, लेकिन कृष्ण का मंदिर भूमि पर रहने दिया, ताकि मानव जाति को याद रहे कि यहाँ कभी भगवान ने निवास किया था। यह विनाश कोई शाप का दंड नहीं था, यह केवल समय का नियम था। जब अवतार पूर्ण हो जाए तो उसकी लीला से जुड़ा भौतिक संसार भी समाप्त हो जाता है। लेकिन अब एक प्रश्न शेष है, क्या द्वारिका का डूबना केवल पौराणिक कथा है, या सच में समुद्र के नीचे आज भी पत्थरों की वह नगरी सोई हुई है? क्या विज्ञान ने द्वारिका को खोज लिया है? और क्या समुद्र की गहराई में कृष्ण का महल आज भी मौजूद है? अब तक हमने सुना पुराणों का वर्णन, कृष्ण की लीला, यदुवंश का अंत और समुद्र में समाई नगरी। लेकिन एक प्रश्न अब भी खड़ा है, क्या यह सब केवल आस्था की कहानी है, या समुद्र की गहराई में आज भी कोई खोया हुआ नगर हमारी प्रतीक्षा कर रहा है? आइए अब प्रवेश करते हैं विज्ञान और खोज के संसार में। 20वीं सदी तक द्वारिका का डूबना केवल धार्मिक कथा माना जाता था, लेकिन 1930 के दशक में कुछ मछुआरों ने समुद्र से अजीब पत्थर के टुकड़े निकाले। उन पर काटे गए चिन्ह थे। यह साधारण पत्थर नहीं थे। यहीं से एक महान खोज की शुरुआत हुई। 1960-70 के दशक में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अंडर वाटर सर्वे शुरू किया। डाइवर्स समुद्र की गहराई में उतरे, सोनार मशीनों से समुद्र तल स्कैन हुआ, और फिर समुद्र के नीचे
पत्थरों की दीवारें दिखाई दी। एएसआई की रिपोर्ट में मिला, विशाल पत्थर की दीवारें, चौड़े रास्ते, सीढ़ियां, स्तंभों के आधार, प्राचीन बंदरगाह संरचना, भारी पत्थर के लंगर यानी समुद्र के नीचे एक योजनाबद्ध नगरी। मिले अवशेषों की कार्बन डेटिंग कराई गई। रिजल्ट आया 3000 से 3500 वर्ष पुराना, यानी महाभारत काल से मेल। अब यह स्पष्ट हो गया, द्वारिका कल्पना नहीं, ऐतिहासिक सच्चाई है। समुद्र विज्ञानियों ने कहा, गुजरात तट भूकंपीय क्षेत्र है। समय समय पर भूकंप आते रहे, भूमि धंसती रही, साथ ही समुद्र स्तर बढ़ा। इन प्राकृतिक घटनाओं से तटीय नगर धीरे धीरे डूब गया। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं लगभग 3500 वर्ष पहले अरब सागर में भयंकर सुनामी आई, जिससे तटीय क्षेत्र एक ही झटके में जलमग्न हो गए। संभव है द्वारिका भी इसी घटना में डूबी हो। पुराण कहते हैं कृष्ण के जाते ही समुद्र ने नगरी निगल ली। विज्ञान कहता है प्राकृतिक आपदा से नगर डूबा। दोनों का निष्कर्ष एक, द्वारिका सच में डूबी। आज भी समुद्र की गहराई में कई संरचनाएं अनछुई हैं। तकनीक सीमित है, कौन जाने कृष्ण का वास्तविक महल अब भी नीले पानी में चमक रहा हो। आज गुजरात में द्वारिकाधीश मंदिर खड़ा है। समुद्र की लहरें उसके चरण धोती हैं, मानो समुद्र आज भी अपने प्रभु को प्रणाम करता है। द्वारिका हमें सिखाती है कुछ भी स्थायी नहीं, समृद्धि भी, सत्ता भी, नगर भी, लेकिन धर्म और सत्य सदैव जीवित रहते हैं। जहाँ भगवान कृष्ण ने धर्म की स्थापना की, जहाँ स्वर्ण नगरी बसी, आज वहाँ नीला सागर लहराता है। लेकिन समुद्र की गहराई में आज भी पत्थरों में गूंजती है एक आवाज, यहाँ कभी द्वारिका थी।